सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, यह दिन हर मुसलमान के दिल में इश्क के रसूल की शम्मा रोशन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। आपकी सीरत तैयबा हमें हर शोबाए ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर आज़म का कहना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसाफ, आज़ादी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तालीम दी। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का हल नबी करीम की तालीमात में पिन्हा है। जश्न ईद मिलादुल नबी पर गवर्नर हाउस कराची में भी चरागा। गवर्नर हाउस के सब्जाजार और दरो दीवार सब्ज रोशनी और बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लियाकताबाद में परचम कुशाई। दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना में महफिल मिलाद में शिरकत। नुमाइश चौरंगी का भी दौरा। गवर्नर सिंध जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। गवर्नर सिंध ने कहा, आज हमें फिर राह रास्त पर चलने का मौका मिला है। अपनी ज़िंदगी उसमें नबी करीम के मुताबिक बसर करने की कोशिश करना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबीना अरकान के साथ दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना पहुँच गए। मुराद अली शाह ने दुआ की, अल्लाह ताला हर मुसलमान को उसवाए हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुकूमत का इसरार, मौलाना का इनकार, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत मौलाना को अपने आईनी मसवदे पर राम न कर पाई। आईनी तरामीम पेश करने का फैसला मौखर करना पड़ा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को मजीद वक्त देने का फैसला। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, फजल रहमान का रिस्पांस मस्बत था। हुकूमत ने भी उनकी बातों से इत्तफाक किया। PTI अरकान के पास जमानत देने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। तरामीम कौमी असम्बली के नए सेशन में आएंगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से वापसी तक आईनी तरामीम को मौखर किया गया। बिल 10 से 12 दिन बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। आज हम उसी आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं। मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए। मौलाना को मनाने की कोशिशें आज भी जारी। शहर इक़्तिदार में मौलाना फजल रहमान का घर सियासी सरगर्मियों का अहम मरकज़। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। मौलाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले लगाया। मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक बातचीत। 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह का कहना था, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए कानून साजी हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। आईनी तरमीम के जिन शेकों पर किसी को एतराज़ नहीं, उस पर बात हुई। जिन शेकों पर इत्तफाक हुआ उन पर PP अपना बिल लाएगी। मौलाना से भी बिल के लिए तजावीज़ मांगी हैं। बिल पर इत्तफाक राय के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तफाक हुआ है। नवीद कमर ने बताया, आज की मुलाकात में मुस्बत बातें हुई। मिलकर बैठेंगे तो कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा। देखिए, 2 चीज़ें जो है ना वो उसमें जो बिल्कुल गलत थी, आर्टिकल 8 के हवाले से थी। वोट का वो इख्तियार जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से था। आर्टिकल 199 में जो है हाई कोर्ट्स की जो है ना वो जुरिसडिक्शन को श्रिंक करने के हवाले से था। तो उस मसला तो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें जो गैर मुनासिब थी। आईनी बिल में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने साथ नहीं दिया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, आर्टिकल 199 में अदालतों से मुतालिक कुछ गैर मुनासिब चीज़ें थीं और बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक कुछ कदगनें थीं, जिससे हमें मसला था। बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से टाइमिंग पर एतराज़ है। बिल में कुछ बातें अच्छी भी हैं, दुरुस्त चीज़ों पर हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। राशिद सोमरो कहते हैं, आईनी तरमीम लाएँ और इससे आइन ही मस्ख हो जाए तो साथ नहीं देंगे। कोई ऐसी चीज़ जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो उसे निकालने के बाद साथ देंगे। इस वक्त सियासत का महवर मौलाना फजल रहमान है। ये बात बनवाली के मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह नहीं होनी चाहिए।
हफ्ते और इतवार के दिन कोई डाका डालना है कि रात की तारीखी में आप ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी के पास एक मुसविदा, किसी के पास दूसरा मुसविदा है। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मौलाना साहब के किरदार को। मुझे अफसोस बिलावल भट्टो के ऊपर आ रहा है, मुंह पे जबूरत कर रहा है और जबूरत का जनाजा निकाल रहा है। पीटीआई ने आईनी तरमीम मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजल रहमान को दे दिया। असद कैसर ने कहा, हालात का मुकाबला करने पर मौलाना फजल रहमान को सलाम पेश करते हैं। अफसोस बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर है, उन्हें सब कुछ पता था। खुद को पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं और डंडे के जोर पर सीधे हो जाते हैं। क्या छुट्टी वाले दिन आईनी तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं? हमारे 7 अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया है, किसी धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है, ऐसी कानून साजी हुई तो मज़ाहिमत करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तरमीम मौखर होने का सहरा फजल रहमान के सर है। कहा, ये आइन रिवर्सल की तरमीम है, हुकूमत के पास नंबर्स नहीं, शायद फरिश्ते आकर वोट दें। सियासी पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार आईनी अदालत को दिया जा रहा है। हम समझ चुके हैं ये प्लान कुछ और है। सवदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। सवदा लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऑपोजिशन का काम तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है। हुकूमत का कोई काम चोरी डाका नहीं, दलेरी के साथ तरामीम लेकर आएंगे। आईनी अदालत की तजवीज़ को अदलिया पर हमले का तासुर दिया गया। मेरा तैयार करदा जुडिशल पैकेज जिस मर्जी बार में ले जाए मुस्तरद हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का असद कैसर को चैलेंज। कहा, आईनी तरामीम का मुसवदा अभी काबीना में नहीं गया। हमारा काम कानून पेश करना और अपोजिशन का काम तनकीद करना है। साइल को इंसाफ दे और बर वक्त दे। कमीशन को हाई कोर्ट से रेगुलेट करने का इख्तियार दिया है। जो जज काम नहीं करता वो घर जाए। क्या ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है? ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये इक़दाम किसी एक शख्स, पार्टी या इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद अदम तवाज़ुन ठीक करना है। अदलिया पर दबाव कम करने के लिए तरामीम में कोई सियासी मुफाद नहीं। जो वोट डाला जाए उसे गिना जाए, तो उसमें क्या सियासी मुफाद हो सकता है? आईनी अदालत कई मुल्कों में है, मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक होगा तो ऐवान में आ जाएगा। अदालत में सरबराह कौन हो? कमेटी वज़ीर आज़म साहब को भेजेगी, वज़ीर आज़म साहब फिर सदर पाकिस्तान साहब को भेजेंगे और फिर वो उसको अपॉइंट करेंगे। फ्यूचर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल करने की, कुछ फिक्स करने की भी तजवीज़, टेन्योर फिक्स होना चाहिए। आईनी अदालत का सरबराह रिटायर्ड जज होगा। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील की तस्दीक। कहा, आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। 26वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा अहम निकात याबाई न्यूज़ पर। मौलाना फजल रहमान के मुतालबे पर आईनी तरमीम के असल मुसवदे की मुतअद्दिद तब्दीलियाँ। ज़राए का कहना है, बिलावल भुट्टो की कोशिशों से कम एजेंडे पर हुकूमत और मौलाना में मुतअद्दिद नकात पर इत्तफाक किया गया। मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफाक राय हो गया। मौलाना की मुतालबे पर आर्टिकल 51 और 200 में मिलिट्री कोड से मुताल्लिक तरमीम वापस ली गई। जजेस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल तक बढ़ाने की शिक वापस ले ली गई। गवर्नमेंट के चैंपियन से पूछें, वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे। कभी छुप आके निकले तो आप पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईनी तरमीम पेश करने में नाकामी। सेनेटर फैसल वाडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। हुकूमत की जानिब से तरमीम ना लाने के सवाल पर कहा, नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, मैं जल्द आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हुकूमती अरकान से पूछे बिल क्यों नहीं पेश हुआ। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का लदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार दिया जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती। आबिद ज़ुबैरी, शफकत महमूद चौहान, शहाब सरकी और दीगर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर
लाहौर में 19 तारीख को इकट्ठे होके मूवमेंट का आगाज़ करो, और इंशाल्लाह हम करेंगे। और हम कोई आईनी पैकेज आने नहीं देंगे, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, और हम इस सुप्रीम कोर्ट को मज़ीद ताकतवर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं और ताकतवर बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान का 19 सितंबर से आईनी तरामीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते आईनी अदालत बनानी है तो पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। मुजवज़ा आईनी तरामीम में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार बदलने को नहीं मानते। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। तमाम वकला बाहर निकलें। पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार कौंसिल्स का भी सख्त रद्दअमल। बलोचिस्तान बार कौंसिल की मुजवज़ा आईनी तरमीम की मजम्मत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद। कहा यह सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश है। मौजूदा आईनी तरमीम LFO और PCO से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मुजवज़ा आईनी तरमीम में सियासी और जमहूरी जमातों का किरदार काबिल अफसोस है। सिंध बार कौंसिल में सूबाई बार कौंसिल्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान बार, KP बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल के अरकान की शिरकत। इजलास में माजी की तर्ज पर नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन का इजरा वक्त से पहले करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में दलाइल दिए जाएंगे। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन बॉस की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है प्रिंसिपल डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ फॉरेस्ट ने भी इसहाक डार से मुलाकात की। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मस्बत और नतीजा खेज रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी शरीक थे। Expanding bilateral cooperation on economic and security issues, including countering terrorism and violent extremism, the importance of fostering regional stability and prosperity, Pakistan's continued cooperation in assisting Afghans in resettlement pathways to the United States, and we will continue to work closely with the government of Pakistan on all these issues. अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस ने दौरे पाकिस्तान में मुलाकातों में मईशत और सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी कायम मकाम नायब वज़ीर खारजा बराए सियासी उमूर के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक सवाल पर कहा दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी का मुकाबला करने पर तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने इक्तसादी और सलामती के उमूर पर दो तरफा ताउन को वसअत देने पर बात की। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। जॉन बॉस ने अमरीका में अफगानों की आबादकारी में मदद करने पर पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया।